चलिए पहला सवाल, पीरियोडिक टेबल में कुल कितने आवर्त होते हैं, कितने पीरियड होते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड होते हैं, कुल 7 आवर्त होते हैं। कौन कौन? पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। ठीक है, अब जानते हैं कि किस आवर्त में, पीरियोडिक टेबल के किस आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी कितनी है। ठीक है, हम कैसे याद रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के किस आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी कितनी है? उसके लिए एक मैजिक नंबर है, वो मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये याद रखेंगे। इस मैजिक नंबर से हम पता कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के किस आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, यह मैजिक नंबर से पता करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल के पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? मैजिक नंबर बोलता है 2। चलिए देखते हैं कौन कौन है। हाँ, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। तो पीरियोडिक टेबल के पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन है? एक हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है? तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को वर्ग 1 में रखा गया है और हीलियम को वर्ग 18 में रखा गया है। उसी तरह पता करेंगे कि पीरियोडिक टेबल के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो पीरियोडिक टेबल के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? मैजिक नंबर से 8। तो पीरियोडिक टेबल के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। ठीक है, उसी तरह हम पता करेंगे कि पीरियोडिक टेबल के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो पीरियोडिक टेबल के तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और ऑर्गन है। ठीक है, उसी तरह मैजिक नंबर से हम ये पता कर लेंगे कि पीरियोडिक टेबल के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो पीरियोडिक टेबल के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 18 है। गिन लीजिए, 18 है। पीरियोडिक टेबल के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, उसी तरह पांचवें आवर्त में भी पता कर लेंगे कि कितनी है। तो पीरियोडिक टेबल के पांचवें आवर्त में भी तत्वों की संख्या कितनी है? 18 है। पीरियोडिक टेबल के छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? मैजिक नंबर से पता करेंगे। पीरियोडिक टेबल के छठे आवर्त में तत्वों की संख्या है कुल 32। अब आप इस टेबल को देख के बोलिएगा कि सर इस टेबल के पीरियोडिक टेबल के छठे आवर्त में भी तो तत्वों की संख्या 18 है। देखिए, पीरियोडिक टेबल के छठे आवर्त में और वर्ग 3 में, पीरियोडिक टेबल के छठे आवर्त और वर्ग 3, यहां पर देखिए छठे आवर्त और वर्ग 3 में सारे लेंथेनाइट, ये जितने बदमाश लोग हैं इनको एक कमरे में लाकर रख दिया गया है, ढूंढने की जरूरत ना पड़े। सारे बदमाश को ढूंढना है तो कहां चले जाओ? इस कमरे, इस चेंबर में चले जाओ, सारे के सारे छठे हुए बदमाश मिल जाएंगे। देख लीजिए, दो गो है। तो पीरियोडिक टेबल के छठे आवर्त के वर्ग 3 में सारे लेंथेनाइट तत्वों को रखा गया है। लेंथेनाइट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेंथेनाइट, ये सारे लेंथेनाइट 15 लेंथेनाइट तत्व हैं। एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक ये 15 लेंथेनाइट तत्व हैं। इन सारे लेंथेनाइट तत्वों को एक रूम में ले जाकर के बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के छठे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 32। एटॉमिक नंबर 55 से लेकर के एटॉमिक नंबर 86 तक 32 होते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के छठे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या 32 है। अब पीरियोडिक टेबल के सातवें आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो पीरियोडिक टेबल के सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या कुल 19 है। अब आप पूछिएगा सर इस आवर्त में भी तो तत्वों की संख्या 32 है। 15 एक्टिनाइट तत्व हैं, ये सारे बदमाश लोग हैं। यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये सारे जितने बदमाश लोग हैं वो भी तो इसी में है। लेकिन
पीरियोडिक टेबल के 7वें आवर्त को इनकम्प्लीट आवर्त कहते हैं। इस आवर्त में कुल 19 तत्वों को ही हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे क्यों। तो पीरियोडिक टेबल के 7वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 19। पीरियोडिक टेबल के 7वें आवर्त में वर्ग 3 में जितने एक्टिनाइड सीरीज के तत्व हैं उनको ला करके रखा गया है। ये सभी यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सभी मार धार करने वाले छठे हुए बदमाश हैं। इन लोगों को ला करके पीरियोडिक टेबल के 7वें आवर्त और वर्ग 3 में ला करके रखा गया है ताकि ढूंढने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल के किस आवर्त में तत्वों की संख्या सबसे कम है, तो आप जवाब दीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल के पहले आवर्त में तत्वों की संख्या सबसे कम है। उस आवर्त में 2 ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। पीरियोडिक टेबल के पहले आवर्त में तत्वों की संख्या सबसे कम है। उस आवर्त में 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। उसी तरह आपसे पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल के किस आवर्त में तत्वों की संख्या सबसे अधिक है, तो पीरियोडिक टेबल के 6ठे आवर्त में तत्वों की संख्या सबसे अधिक है। इस आवर्त में कुल 32 तत्व हैं और सारे लेंथेनाइड तत्व को पीरियोडिक टेबल के 6ठे आवर्त और वर्ग 3 में लाकर रखा गया है, ठीक है। उसी तरह आपसे पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल के 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो पीरियोडिक टेबल के 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या कुल 19 है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के आवर्त से हमें परमाणु के साइज, एटम के आकार का पता चलता है। पीरियोडिक टेबल के आवर्त से हमें पता चलता है कि परमाणु का साइज बड़ा है या छोटा है। पीरियोडिक टेबल के पहले आवर्त में जितने तत्व हैं उसका परमाणु का आकार छोटा होता है और पीरियोडिक टेबल के 7वें आवर्त में जितने तत्व हैं उसके परमाणु का आकार बड़ा होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के आवर्त से हमें पता चलता है कि परमाणु में बनने वाले छल्ले कितने होंगे। पीरियोडिक टेबल के पहले आवर्त में जितने तत्व हैं उसके परमाणु के छल्ले 1 होंगे। दूसरे आवर्त में जितने तत्व हैं उनमें 2-2 छल्ले होंगे। तीसरे आवर्त में जितने तत्व हैं उनमें 3-3 छल्ले होंगे। चौथे आवर्त में जितने तत्व हैं उनमें 4-4 छल्ले होंगे। 5वें आवर्त में जितने तत्व हैं उनमें 5-5 छल्ले होंगे। 6ठे आवर्त में जितने तत्व हैं उसमें 6-6 छल्ले होंगे। 7वें आवर्त में जितने तत्व हैं उसमें 7-7 छल्ले होंगे, ठीक है। आप लोग एक मैजिक नंबर याद रखिएगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। परमाणु के अगर एक छल्ला है तो उससे स्टेबल आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसी एटम का एक छल्ला है तो उसे बाहरी कक्ष में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल रहने के लिए, ठीक है। उसी तरह अगर 2 छल्ला है तो उसे स्टेबल रहने के लिए उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 3 छल्ला है तो उसे बाहरी कक्ष में और 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर 4 छल्ला है तो उसे स्टेबल रहने के लिए 18 चाहिए। 5 छल्ला है तो उसके बाहरी कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 छल्ला है तो उसके बाहरी कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर 7 छल्ले हैं तो उसे उस परमाणु को स्टेबल रहने के लिए उसे बाहरी कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के पहले आवर्त में है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर है 1, इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन स्टेबल कंडीशन में नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन का बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, तो वो क्या करेंगे और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। बॉन्ड बनाकर स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब लेते हैं हीलियम। हीलियम के एटॉमिक नंबर है 2 और उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, 1 और 2। हीलियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2, और है कितने? 2। तो हीलियम के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। चाहिए कितने? 2। तो हीलियम क्या है? स्टेबल कंडीशन में है। हीलियम स्टेबल कंडीशन में है,
ठीक है, इसीलिए इसे हीलियम को अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, क्रियाशील नहीं है क्योंकि स्टेबल कंडीशन में है। हाइड्रोजन स्टेबल कंडीशन में नहीं है, इसलिए इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। ये किसी से भी जाके क्रिया कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह लिथियम आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में आते हैं, इसलिए इसके परमाणु में 2 छल्ले होंगे, 1 और 2। ठीक है, तो पहले छल्ले में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 है। दूसरे में कितने चाहिए? 8। दूसरे में चाहिए 8, है कितने? 1। तो लिथियम क्या है? एकदम स्टेबल कंडीशन में नहीं है। इसे 7 इलेक्ट्रॉन की तत्काल आवश्यकता है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए 7 और स्टेबल होने के लिए। ठीक है, उसी तरह पोटेशियम है। पोटेशियम के 4 छल्ले हैं। पोटेशियम आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में आते हैं, इसलिए इसके परमाणु के बाहर बनने वाले छल्ले कितने होंगे? 4 होंगे। तो 4, तो पहले में कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। और चौथे में चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8, तो हो गए 8 8 16 17 18। ठीक है, बचे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बचे 1 इलेक्ट्रॉन। तो पोटेशियम क्या है? एकदम स्टेबल कंडीशन में नहीं है। इसे बाहरी कक्ष में कम से कम 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसे बाहरी कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 17 इलेक्ट्रॉन की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए पोटेशियम क्या है? स्टेबल कंडीशन में नहीं है। इसे स्टेबल होने के लिए 17 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये किसी से भी जाके क्रिया कर लेंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम सबसे क्रियाशील तत्व है। सबसे एक्टिव तत्व कौन है? पोटेशियम। ठीक, उसी तरह फ्रेंसीशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 87। ठीक है, तो इसके पीरियोडिक टेबल के 7वें आवर्त में आते हैं फ्रेंसीशियम। फ्रेंसीशियम का एटॉमिक नंबर है 87। ठीक है, और इसके परमाणु के बाहर बनने वाले छल्ले कितने हैं? 7। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32। तो ये 2 8 8 18 18 32 हो गए कितने? 86 हो गए, 86। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 87। तो इसके बाहरी कक्ष में बच गए 1 इलेक्ट्रॉन, चाहिए कितने? और 32, 31, तब हो जाएंगे 32। ठीक है, तो फ्रेंसीशियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8 18, पांचवें में 18 और छठे में है 32 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 8 18 18 32 हो गए 86। ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर 87 है। ठीक है, तो 87 में 86 घट गए तो बचे 1। उसके बाहरी कक्ष में, फ्रेंसीशियम के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे चाहिए और 31 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। फ्रेंसीशियम बिल्कुल ही स्टेबल कंडीशन में नहीं है क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे और 31 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 32 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो स्टेबल होंगे। ठीक है, तो फ्रेंसीशियम बिल्कुल ही क्या है? स्टेबल कंडीशन में नहीं है। फ्रेंसीशियम को स्टेबल होने के लिए 31 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो किसी भी तत्व के साथ क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ परमाणु के स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले आवर्त में 1 छल्ले होंगे, दूसरे आवर्त में 2 छल्ले होंगे, तीसरे आवर्त में 3 छल्ले होंगे, चौथे आवर्त में 4 छल्ले होंगे, पांचवें आवर्त में 5 छल्ले होंगे, छठे आवर्त में 6 छल्ले होंगे। पीरियोडिक टेबल के पहले आवर्त में जो हाइड्रोजन है ये तत्व नहीं है, ये गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है? गैस है। ऊपर से जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल के नीचे आते हैं धात्विकता गुण बढ़ती जाती है। लिथियम क्या है? सबसे हल्का धातु है। लिथियम क्या है? धातु है, सबसे हल्का धातु है, रुई के समान होता है, सफेद। ठीक है, केक के समान होता है, इसे चाकू से आराम से काटा जा सकता है। उसी तरह सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है। उसी तरह धीरे धीरे जैसे ही पीरियोडिक टेबल के निचले आवर्त में आते जाएंगे तो क्या होगा? धात्विकता गुण बढ़ती जाएगी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और निकल लीजिए। और अगर चाहते हैं इस चैनल को सपोर्ट करना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।